मुस्लिम लीग पंजाब की ये ख्वाहिश है और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब जो है वो संभालें। नवाज शरीफ दोबारा मुस्लिम लीग नून के सदर होंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तंजीमी इजलास के बाद राना सनाउल्लाह की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, नवाज शरीफ को साजिश के तहत नाअहल करके पार्टी सदारत से अलग किया गया। जबर की रुकावटें दूर हो गई हैं। इजलास में पार्टी के तंजीमी अमूर पर मुशावरत और तजावीज़ दी गई। चीन से वापसी पर नवाज शरीफ को तजावीज़ पेश की जाएगी। पार्टी वफाक और पंजाब हुकूमत के साथ भरपूर तरीके से खड़ी है। नवाज शरीफ की क़यादत में आगे बढ़ेंगे। मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। कौम का एक पैसा भी ज़ाया नहीं होने देंगे। मुल्क के मुफाद में सख्त फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। शहबाज शरीफ ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड करार दे दिया। वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा, ये कौम के साथ घिनौना मजाक था। अब कौम के अरबों खरबों लुट गए, सिस्टम चला ही नहीं। मईशत की बेहतरी के लिए इज्तिमाई काविशें जारी हैं। मौशी रिफॉर्म्स के एजेंडे पर अमल पैरा है। बरामदात और तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ। बिजली सस्ती करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करके कश्ती पार लगाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक मौका। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रॉल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान से नहीं हटा सकते। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं। आज के दौर में मौशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। बुशरा बीबी का केस, हमारी डिमांड है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उनको मेडिकल ट्रीटमेंट उनकी मर्जी की नहीं मिल रही। उनको मेडिकल फैसिलिटीज शौकत खानम के डॉक्टर से उनको मुहैया की जाए। जो पंजाब का आईजी है वो एक टाउट है, वो करप्ट आदमी है। डॉक्टर उस्मान, वो क्लियर कट बात मैं करता हूं। आलूदा निजाम को तब्दील करेंगे। चाहते हैं मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं, करप्ट हुकूमत की वजह से किसान पर क्या आफत आन पड़ी है। पंजाब हुकूमत कहती है 16 रुपए की रोटी ले लो, जो कहीं मिलती ही नहीं। पूरे पाकिस्तान में पुरअमन रैलियां निकालेंगे। सिवनी इलेक्शन में मुबैना धांधली का इल्जाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर आ गई। मुल्क भर में एहतजाज, छोटे बड़े शहरों में रैलियां, हुकूमत के खिलाफ नारे। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज, कराची के सातों अजला में भी एहतजाज। लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का खदशा। पुलिस तैनात, कैदियों वाली गाड़ियां भी पहुंचा दी गई। शेखुपुरा, सियालकोट, मियांवाली, कसूर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी एहतजाजी मुजाहिरे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अवाम बानी पीटीआई को नहीं भूले। पुलिस हमारे खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयां करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर। आज़ाद अरकान के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत तस्लीम। मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बता दिया। दस्तावेज के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 82 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ऐवान में दूसरी बड़ी जमात बन गई। नून लीग के 120 और पीपल्स पार्टी के 71 अरकान हैं। एमक्यूएम के 21, जेशवाई के 11, काफली के 5 अरकान शामिल। आईपीपी के 4, एमडब्ल्यूएमपी के और बीएनपी का एक रुकन है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नजरें मखसूस नशिस्तों पर। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अब 60 से 70 मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। इलेक्शन कमीशन को मखसूस कोटा वापस लेने पड़ेंगे। एक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, पीटीआई के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बाकायदा कानूनी तकाजे पूरे हो गए। उमर अयूब अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए। उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी हक मिल जाएगा। हुकूमत के पास 25 लाख टन गंदम का जखीरा मौजूद। मजीद गंदम रखने की गुंजाइश नहीं। मजीद गंदम खरीदेंगे तो ये एक चैलेंज होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, गंदम कीमतों का मामला पूरे ऐवान ने उठाया।
हुकूमत को मामले से आगाह कर दिया गया। निगरान हुकूमत ने गंदम इंपोर्ट करके मुकामी मार्केट को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 3 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला। गंदम की खरीदारी आइंदा हफ्ते शुरू हो जाएगी। फी मन कीमत 3900 रुपये मुकर्रर। महकमा खुराक के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने खरीदारी के लिए रकम जारी कर दी है। हुकूमत ज़रूरत पड़ने पर मजीद गंदम भी खरीद जा सकती है। पूरा साल देसी गंदम की दस्तयाबी से हुकूमत को 9 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं ईरान के सदर के दौरे से मुताल्लिक़ अपोजिशन को एतमाद में लेंगे। कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अगर बाहमी कशीदगी कम ना होती तो ईरानी सदर क्यों पाकिस्तान आते। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मुश्तरका एलामिये में पाक ईरान गैस पाइपलाइन का जिक्र ना होना कोई बड़ा मसला नहीं। एक्स को पाकिस्तान में कब बहाल किया जाएगा, वफाकी वजीर दाखिला ने बता दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं एक्स बहाली से मुतल्लिक मजीद वक्त दरकार है। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस में अगले 3 माह में बेहतरी देखेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, असलहा लाइसेंस के इजरा पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पाबंदी आयद है। FIA इमिग्रेशन, पासपोर्ट और पुलिस को रिवैम्प करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सखर में महकमा और शहरियों में जमीन की मिल्कियत का तनाज़े का केस। महकमा औकाफ की तरफ से इल्तवा मांगने पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा बरहम। रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट को सबने मजाक बनाया हुआ है। 10 साल से केस पेंडिंग पड़ा हुआ है और आज भी कहा जा रहा है इल्तवा दे दें। फिर कहा जाता है 20 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस इल्तवा का शिकार है। वकील अपने पेशे की बेइज्जती ना करें। अदालत ने महकमा औकाफ की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कराची में तजावजात से मुतल्लिक केस। एडवोकेट जनरल सिंध को तजावजात से मुतल्लिक केस के मामलात की दर्जाबंदी की हिदायत। अदालत ने कहा, केसेस की दर्जाबंदी करके फहरिस्त बनाकर आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट में तजावजात से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत गैर मायना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 28 और 29 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म 4 और 5 मई के दौरान गमीबिया का दौरा भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि भारत के साथ किसी किस्म के बैकडोर मुज़ाकरात नहीं चल रहे। किसी निजी शख्स को भारत से ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक इजलास में इज़हार ख्याल। कहते हैं बारिशों और सैलाब से बलूचिस्तान को $1.6 बिलियन का नुकसान हुआ। आलमी बरादरी ने बहाली के लिए $2.6 बिलियन का वादा किया। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक पॉलिसी और फैसला साजी के लिए सूबों की मुशावरत ज़रूरी है। पंजाब में 29 अप्रैल तूफानी बारिशों और जालाबारी का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, मरी, गलियात और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। मौसम की खबर देने वालों ने कल से खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। तेज बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। BRT पेशावर शदीद माली बहरान का शिकार। सूबाई हुकूमत का किरायों में 5 से 10 रुपए फी स्टॉप इजाफे का फैसला। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं आइंदा माली साल के बजट में अखराजात पर 2 अरब रुपए कट और किरायों में इजाफे की तजवीज़ है। BRT खसारा कम करने के लिए किरायों में इजाफा ज़रूरी है। आइंदा माली साल में BRT को 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायराकार को वुसअत देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम तर वसाइल सूबे की आवाम पर खर्च करेंगे। एयर एम्बुलेंस सर्विस को दीगर सूबों में इमरजेंसी की सूरत में मदद के लिए फराहम किया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास एयर एम्बुलेंस सर्विस पर पेशरफ्त का जायजा। एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन का आगाज कर दिया गया। गवर्नर और वजीर आला पुलिस वर्दी पहन सकते हैं, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ट्वीट। मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म में तस्वीर और 30 जनवरी को जारी होने वाला नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिया। नोटिफिकेशन साबिक निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी के दौर में आईजी पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के दस्तखत से जारी हुआ था। आईजी पंजाब के हुक्म से पुलिस ड्रेस रेगुलेशंस में तरमीम की गई थी। तरमीम के मुताबिक पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए पंजाब के गवर्नर और वजीर आला परेड और पुलिस दरबार जैसे रस्मी मौके पर वर्दी पहन सकते हैं।